कहानी की शुरुआत होती है जो नाम के एक आदमी से, जो अपनी छोटी सी बोट पर फिशिंग करने के लिए जा रहा होता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे अपनी तरफ फॉग आते हुए दिखाई देता है और सामने उसके बिल्कुल अंधेरा हो चुका होता है। वो उसी अंधेरे में आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उसे अपने सामने एक बड़ी बोट नजर आती है। वो उसके पास जाता है कि शायद उसके अंदर कोई आदमी हो तो वो उससे मिल ले, लेकिन वो बोट एकदम लावारिस खड़ी होती है। वह जब उसके अंदर जाता है तो उसके मालिक को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं था। वो और अंदर जाता है तो उसे खाने का आइटम मिलता है जो कि देखने में बिल्कुल फ्रेश लग रहा था। शायद ये अभी अभी यहाँ खड़ी हुई है। वो अपने आसपास देखने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा घना कोहरा होने की वजह से उसे दूर तक दिखाई नहीं देता। वो रेडियो पर जाता है और कंट्रोल रूम में मैसेज भेजता है कि यहाँ पर एक बोट खाली पड़ी हुई है, कोई मुझे सुन रहा है तो जवाब दे, लेकिन वहां से कोई रिप्लाई नहीं आता। ये सारी चीजें करने के बाद वो वापस डेक पर जाता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी छोटी सी बोट अब गायब हो चुकी थी। मगर उसने तो अपनी बोट को यहीं बांधा था जब वो इस बोट के ऊपर आया था, तो वो आखिर गायब कैसे हो गई? ये सोच सोच कर उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। एक तो ये बोट बंद थी, ऊपर से उसकी भी ये बोट गायब हो चुकी थी, यानी कि वो अब इसी बोट पर फंस गया था और उसे अब अपने घर का रास्ता भी ढूंढना था। वो बोट को स्टार्ट करता है, लेकिन वो बोट स्टार्ट नहीं होती। इसके बाद वो उसके इंजन रूम में जाता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो इंजन को छूता है तो वो खुद में खुद स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद वो वापस से कंट्रोल रूम में जाकर उन्हें दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से उसे नाकामी ही हाथ लगती है। अब थोड़ी देर बाद वो उस बोट के ऊपर जाता है और वहां जाकर टॉयलेट करने लगता है, लेकिन तभी वो बोट अपने आप मुड़ जाती है और जो पानी में गिरते गिरते बचता है, यानी कि ये बोट नहीं चाहती थी कि वो उसे गंदा करे। इसके बाद जब वो नीचे आता है तो बाथरूम में जाता है तो वहां का डोर अपने आप ही लॉक हो जाता है। वो उस डोर को खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो डोर खुलने का नाम ही नहीं लेता। वो हर एक तरकीब अपनाता है, लेकिन वो गेट खुलता ही नहीं। तभी उसे एक कैंची मिलती है, वो उससे भी कोशिश करता है, मगर उसके हाथ में सिर्फ नाकामी ही लगती है। फिर उसे बाहर से रेडियो से किसी की आवाज सुनाई देती है और वो उस बाथरूम में बने हुए एक खिड़की से देखता है तो उसे बाहर एक कंटेनर शिप दिखाई देती है। वो सोचता है कि अगर वो अभी यहाँ से नहीं निकल पाया तो कभी नहीं निकल पाएगा, इसलिए वो पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन वो डोर नहीं खुलता। वो उस विंडो से एक छोटा सा कपड़ा लहराता है ताकि वो नाव वाला इसे देख ले, लेकिन नाव का कैप्टन उसे देख नहीं पाता और वो नाव भी यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद वो एक रस्सी लेता है और उस रस्सी से उस शिप को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रस्सी पानी में गिर जाती है और जाकर शिप के प्रोपेलर में फंस जाती है। इधर वो शिप के प्रोपेलर में फंसी थी और ऊपर जो के गर्दन में भी फंस गई थी, जिस वजह से जो की दम घुटने लगती है और वो मरने लगता है। लेकिन तभी इन वक्त पर जो अपने आप को उस रस्सी से आजाद कर लेता है और वो बोट किसी चीज से टकराती है, जिस वजह से जो वहीं पर गिर जाता है और उसे काफी चोट आ जाती है। अब जब जो को होश आता है तो उसे भूख और प्यास लग रही थी। वो उसी पाइप से पानी पीने की कोशिश करता है, मगर उससे भी पानी खत्म हो चुका था। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ती है, जिसमें बोट के टक्कर लगने की वजह से उसमें छेद हो गया था और वहीं पानी भरने लगा था। तो वो समुद्र के पानी को भी पीने लगता है, लेकिन वो बहुत खारा होता है, जिस वजह से उसे पिया नहीं जाता। अब वो मन ही मन बहुत उदास हो रहा था। वो सोच रहा था कि मैं इस शिप पर आया ही क्यों। उसे लग रहा था कि शायद इस शिप पर कोई इंसान छुपा हुआ है जिसने मुझे यहाँ पर किडनैप कर लिया है। वो उससे मन ही मन बातें करने लगता है। वो उससे कहता है कि तुम मुझे जाने दो, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। इसके बाद हम देखते हैं कि बोट अपने आप ही कहीं चल रही है और धीरे धीरे अब रात भी हो चुकी थी और तभी उसकी तरफ एक बहुत ही तेज तूफान और बारिश आ जाती है। इस तूफान की वजह से पूरी बोट हिलने डुलने लगती है, जिस वजह से अंदर बैठे जो को भी चोट आने लगती है और बाहर पूरी बोट टूटने लगती है और जहाँ पर जो फंसा हुआ था वहाँ पर भी अब पानी बढ़ना शुरू हो गया था। अब जो वहीं पर चुपचाप बैठ जाता है। इसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो अब तूफान शांत हो चुका था, लेकिन जो बिल्कुल अकड़ गया था, क्योंकि वहां पर उसके कंधे तक पानी भर चुका था और वो पानी बहुत ही ठंडा था, जिस वजह से जो को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन जो फिर भी हिम्मत नहीं हारता और एक आखिरी बार गेट खोलने की कोशिश करता है। वो पानी के नीचे जाता है और अपनी सांस रोककर गेट में जोरदार सी लात मारता है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद वो उस गेट को ध्यान से देखता है तो उसे पता लगता है कि ये गेट अपने आप अब खुल चुका है। जो हैरान हो जाता है। इसके बाद जब जो बाहर आता है तो सीधे वो ऊपर डेक पर जाता है और खुली हवा में सांस लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि असल में उसके साथ हो क्या रहा है। ऐसा लग रहा था कि इस बोट को किसी आत्मा ने अपने कब्जे में ले लिया है और उसे कोई चला रहा है। अब उसको यहाँ से निकलना है तो उसे एक आइडिया आता है। वो कुछ हवा से भरे हुए बैग को लेता है और नीचे बाथरूम का जो डोर होता है उसको उठाता है। वो उन दोनों एयर बैग को उस डोर के आसपास बांध देता है और उसे पानी में फेंक देता है, जिससे एक छोटी नाव बनके तैयार हो जाती है। जो उस नाव पे बैठ जाता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसे कुछ खाने के लिए भी चाहिए, तो वो उसी बोट के अंदर दोबारा आता है। वो नीचे जाने में डर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद दोबारा कोई गेट
न लगा दे, इसलिए वो दूर से ही थोड़ा सा खाना लेता है और वापस से अपनी छोटी बोट पर आ जाता है। वो अपनी बोट को उस बड़ी बोट से बांध देता है ताकि जब वो बड़ी बोट चले तो वो भी उसके पीछे पीछे रेंगता हुआ एक किनारे तक पहुंच जाए। लेकिन वो बड़ी बोट वहां से हिलने का नाम ही नहीं लेती, जैसे वो बड़ी बोट नहीं चाह रही थी कि जो इस बोट से उतरे। अब जो दोबारा से उस बड़ी बोट के पास आता है और वापस आकर पहले तो वो उस बोट को देखता है, उसके बाद उसके एक एक पुर्जे को ठीक करने लगता है। पहले उस बोट को पेंट करता है और सारा पानी जो उसके अंदर भरा हुआ था वो उसको निकाल लेता है। वो उसके इंजन पार्ट्स को भी ठीक करता है। इसके बाद वो बोट को बिल्कुल चलने लायक बना देता है। अब इसके बाद वो फिर से रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करता है ताकि उसकी आवाज कोई ना कोई तो सुन ही ले, लेकिन सामने से कोई भी आवाज नहीं आती। वो थक हार कर वहीं डेक पर जाकर बैठ जाता है और मैप में खुद ही लोकेशन को ढूंढने की कोशिश करता है। ये सारे काम करने के बाद वो बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बोट तो बंद हो चुकी थी। क्योंकि ये बोट अपने आप ही चलती है, वो सोचता है कि अब क्या किया जाए, और ऐसे वक्त में तभी उसे सामने से एक शिप आता हुआ दिखाई देता है जो कि एक दूसरा कंटेनर शिप होता है। वो सीधे पानी में छलांग लगा देता है और अपनी छोटी बोट को लेकर उस बोट की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो बड़ी बोट थी वो भी स्टार्ट हो जाती है और अब वो जो को जान से मारने के लिए उसके पास आ रही थी। जो तेजी से आगे बढ़ रहा होता है लेकिन वो बोट से बच नहीं पाता, और अब जो छोटी बोट होती है वो भी पानी में टूट कर गिर जाती है और जो उसी समुद्र के बीच में फंस जाता है। इसके बाद जो थक हार कर रात में वापस से उसी बोट के ऊपर आता है और नीचे जाकर चुपचाप अपने रूम में जाकर सो जाता है क्योंकि उसे बहुत ठंड लग रही थी। अब जब सुबह होती है तो वो देखता है कि उसके उस कमरे का रूम भी बंद हो चुका था। अब वो वापस से दुखी हो गया था और उसे बहुत तेजी से गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि अब वो उस मनुष्य बोट पर और नहीं रुकना चाहता था। इसके बाद वो एक रास्ता ढूंढता है जो कि सीधे डेक पर जाकर खुलता था। वो उस छोटे से रास्ते में जाकर ऊपर देखता है तो जो ऊपर सनशेड थी वो भी लॉक हो चुकी थी। अब जो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो बोट एक अनजान शहर पर आकर रुकती है और जैसे ही वो बोट जाकर रुकती है तभी वो ऊपर का डेक भी खुल जाता है। जब जो ऊपर आकर देखता है तो वो दंग रह जाता है क्योंकि ये बोट तो खुद में खुद चल के ही एक किसी शहर पर आकर रुक गई है। इसके बाद जो उस शहर के अंदर जाता है और एक रॉड को अपने हाथ में ले लेता है। उसे लग रहा था कि शायद यहाँ कोई आदमी है जो मुझे जबरदस्ती यहाँ पर ले आया है, लेकिन जब वो देखता है अपने सामने का दृश्य तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो बोट खुद में खुद बैक हो रही थी और किसी और रास्ते के लिए निकल रही थी। इसके बाद जब जो आगे बढ़ता है तो एक किनारे पर अपनी उसी छोटी बोट को देखता है जो वो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाई गई थी, यानी कि वो बोट यहाँ पर कैसे आई ये अभी भी एक रहस्य है। और इसी रहस्य के साथ ये मूवी समाप्त होती है। अगर ये मूवी पसंद आई हो और मेरी एक्सप्लेनेशन जरा भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।